लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही सियासी उठापटक के बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर जोरदार तंज कसा है। चिराग पासवान ने मौजूदा हालात के बीच संघर्ष की बात कहते हुए 2 दिन पहले ये दावा किया था कि वो शेर के बच्चे हैं और शेर की तरह ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद ही कहा कि वो अनाथ है। ऐसे ही में अब आरसीपी सिंह ने चिराग को इसी बयान पर घेरा है। आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान के बयानों पर हमला करते हुए कहा कि कभी वो खुद को शेर का बच्चा करार देते हैं, कभी खुद को अनाथ बताते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शेर हैं तो अनाथ कैसे हो गए। शेर कभी अनाथ नहीं होते हैं। इस दौरान उन्होंने पशुपति के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा को लेकर साफ किया कि इसका फैसला पीएम मोदी को लेना है। उनके मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जा सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान को लेकर कहा था कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही फल पाता है। वहीं खुद के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि 2017 से ही मेरे नाम पर परमानेंट चर्चा चल रही है। लोग कयास लगाते हैं, इस पर कुछ गलत नहीं है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू की भागीदारी को लेकर एक बार फिर दोहराया कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। उस आधार पर जो भी सही होगा समय आने पर उसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू का शामिल होना तय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार वो कब करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि जनता दल यूनाइटेड से केंद्रीय कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इसका फैसला अंतिम तौर पर नीतीश कुमार ही करेंगे। आपको बता दें कि बीते 13 जून की शाम से ही एलजेपी में कलह शुरू हो गई थी। सोमवार 14 जून को चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। सोमवार शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। इसके बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 5 बागी सांसदों को एलजेपी से हटाने की अनुशंसा कर दी। फिर 17 जून को पटना में पारस गुट की बैठक में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इस दौरान चिराग पासवान ने निर्णय लिया कि 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। चिराग ने कहा कि उनके सामने बेहद मुश्किल समय है। पहले पिताजी नहीं रहे, फिर परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे में उन्हें बिहार के लोगों से आशीर्वाद की जरूरत है। चिराग ने कहा कि वो महाभारत जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे लड़ना है वो भी अपने ही हैं। ये मुझे दुखी जरूर कर रहा है, लेकिन ये युद्ध में माँ का आशीर्वाद से ही वे जीत हासिल करेंगे। चिराग ने कहा कि पापा का आशीर्वाद उनके साथ है। फिलहाल एलजेपी की यही अपडेट्स है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।